ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 गुरु वंदना पद बोलेंगे। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सत्य गुरुदेव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सत्य गुरुदेव का इशारा हो गया। जग दुख रूप माने बहु भोले, या तिलक 84 झोले। यही झोला सावन का नजारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। वेद शास्त्र की डोरी बनाई,
महावाक्य के लारे लगाए। सो हम पद लक्ष्य का सहारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। प्रेम घटा चौदिस उमड़ाई, आत्म रस ज्यों झड़ी लगाई। हृदय ज्ञान सूर्य का उजाला हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। भेद भ्रांति का कोड़ा बहाया, बिजने से दे झगड़ा बिसराया। ब्रह्मानंद जग एक सारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। इस जगत में परमात्मा से मिलाने की बात जितने संत कहते हैं, ग्रंथ कह रहे हैं, मत मजहब कह रहे हैं, सब परमात्मा से मिलाने की बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि परमात्मा मिलते ही नजर नहीं आ रहा, और किसी को लगता कि मिल भी रहा है तो बिछुड़ जाता है या बिछुड़ने का डर। परमात्मा से मिलाने की बात, परमात्मा से मिलाएं, परमात्मा मिल जाए, तो जब तक परमात्मा के वास्तविक स्वरूप नहीं समझोगे तो रोज मिलने का बिछुड़ने काम चलता रहेगा। जब अपने घर में खुदाई है तो काबे में सजदा कौन करे, जब दिल में ख्याले सनम नबी तो गैर की पूजा कौन करे। तू वर गिरा में जल जाऊं, तेरा ही तुझ में मिल जाऊं, वो मुझसे खता तुम बख्शोए, रोज झगड़ा कौन करे। अब उनकी रजा पर छोड़ दिया, आबाद करे बर्बाद करे, उनका था उनको सौंप दिया, दिल देके तगाजा कौन करे। रोज मिलता है, रोज बिछुड़ता है। परमात्मा के वास्तविक स्वरूप नहीं समझेंगे तो मिलने का मिलने का कार्यक्रम बंद नहीं होगा। अभी घर संभालते रहे, बच्चे संभालते रहे, दुकान धंधा संभालते रहे, और भगवान मिला वो भी संभालने वाला, कहीं चला न जाए। भगवान, जिस भगवान को तुम संभालो वो बढ़िया है कि जो तुम्हें संभाले वो बढ़िया। जो हमें संभाले, हम क्या संभाले, हम संभालते फिरें।
एक संभालने की आदत और बढ़ गई। अब इसके लिए परमात्मा का वास्तविक स्वरूप उसको जब तक नहीं पहचानेंगे, नहीं समझेंगे, तो मिलने मिलाने की बात चलती रहेगी। अब ठीक ढंग से विचार करें। परमात्मा से मिलाने की बात, कुछ लोग भगवान से मिल जाते हैं, मिला दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए भगवान की मूर्ति है, कहीं अयोध्या में हो, चाहे फिर वृंदावन में हो, सेतुबंद रामेश्वर में हो, भगवान से मिलने जाते हो, तो सच्चाई को जानो। उसके लिए थोड़ा साहस जुटाओ, हिम्मत जुटाओ, ऐसे काम नहीं बनेगा। हद टपै सो औलिया, बेहद टपै सो पीर, और हद बेहद दोनों टपै ताको नाम फकीर। अटकना भटकना लटकना नहीं है। सत्य को जानने के लिए जो कटता हो कटने दो, मिटता हो मिटने दो, जाना हो जाने दो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली माता के बड़े भारी उपासक थे, बहुत बड़े भक्त थे। कहते काली माता को साक्षात उनको दर्शन होते थे, बातचीत करते थे। लेकिन अब माता जब चली जाए तो दुखी होते थे। माता आई माता गई, आए तो बड़े मस्त, चले जाए फिर दुखी, फिर रोना धोना शुरू हो जाए, माता चली गई। बड़ी समस्या। उन्होंने तलाश की कि भाई कोई ऐसा अद्वैतवादी संत मिले जब हमारी ये पीड़ा समाप्त हो। उस समय महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता तोतापुरी जी महाराज थे, उनसे भेंट हो गई। उनसे निवेदन किया, भगवान हमें माता मिल जाती भी चली जाती है, ये मिलने बिछुड़ने का कार्यक्रम चल रहा है, हमें इससे छुटकारा दिलाओ, इससे मुक्ति दिलाओ, और जो हमेशा रहता है उससे हमारा मिलन कराओ। ठीक आवाज आ रही? तोतापुरी महाराज का ठीक है, तुम दो देखते हो इसलिए दो हैं, एकत्व का बोध चाहिए तो हो जाएगा। तोतापुरी महाराज ने परमहंस जी को बैठाया साधना में, ध्यान में, सत्य के बोध के लिए। लेकिन जैसे बैठे माता आ जाए, रोज अभ्यासा फिर माता आ जाए। तोतापुरी जी बोले महाराज, बोले परमहंस जी, जो माता आ रही है इस माता को हटाना पड़ेगा, इस माता को मिटाना पड़ेगा, ये भी पर्दा है। इसलिए एक जगह अष्टावक्र महाराज बोलते हैं, निसंगा निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजना, अय में भी ते बंदा समाधि मन तिष्ठसि। तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन है। अय में भी ते बंदा, तेरा बंधन क्या? समाधि में अनुतिष्ठति, समाधि का अनुष्ठान कर रहा है। समाधि लगाकर तू असंग होता, समाधि लगाकर निष्क्रिय होता, समाधि लगाकर प्रकाशवान होता, समाधि लगाकर तू निर्दोष होता। ये भी बंधन है, ये अंतिम बंधन है। वेदांत कहता है समाधि स्वरूप को जानने का साधन है, लेकिन समाधि तक ही हम सीमित रह गए तो ये भी बंधन है, आखिरी बंधन है, इसको भी हटाना पड़ेगा। समाधि नहीं रहेगी तो फिर तड़पोगे। इसी तरह से तड़प रहे थे
परमहंस जी, उनके माता जाति की माता गर्दन उड़ा दे। माता गर्दन पूरी जिंदगी भर की त्याग तपस्या, जिंदगी भर में अर्जित किया, कैसे हटा दे, कैसे गर्दन काट दे? तो तापुरी जी महाराज कहते फिर और कोई उपाय नहीं। फल के कारण फूल ही बन रहा है और फल लगने से फूल बिलाए। ज्ञान कारण कर्माभ्यास, ज्ञान भय से कर्म का नाश। फल के कारण फूल ही बन रहा है। जो वनस्पतियां होती हैं उनमें फूल लगते हैं काहे के लिए? फल के लिए। चाहे कद्दू हो, करेला हो, लौकी हो, तोरी हो, हमने तो देखा है, हमारे तो आश्रम में अब भी लगाते लोग। फल के कारण फूल ही बन रहा है। जो पेड़ में फूल आते हैं, खाली फूल आवे फल ना आवे तो कुछ बात बनेगी? कहा करोगे फूलों? हमारे तो आश्रम में भी एक था कद्दू के पेड़। अब कद्दू के पेड़ में आपने देखा होगा 15-15, 20-20, 25-25 फूल आ जाते हैं और फल लगते 2-4 है। 2 तरह के फूल होते हैं, एक झूठे फूल, एक सच्चे फूल। झूठे फूल बड़े होते हैं और अधिक समय रहते हैं, और सच्चा फूल कौन सा है कि फूल निकलते ही पीछे से फल चालू हो जाता। आपने देखा हो, हम तो भाई देखा अपने आप से। फल जैसे फूल निकला और पीछे तुरंत फल, फूल निकल गया पीछे फल लगा। और जैसे फल बढ़ता है फूल सूखने लगता है। फल के कारण फूल ही बन रहा है और फल लगने से फूल बिला है। जब फल लगता फूल बिला गया, गायब हो गया, फिर गया। ज्ञान कारण कर्माभ्यास, ज्ञान भय से कर्म का नाश। ज्ञान के लिए सारी साधना की जरूरत है, लेकिन ज्ञान होने पर सबका नाश, फिर किसी जरूरत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जिस फल फूल में फल नहीं लगता उसको क्या बोलते हैं? कोई नहीं जानता। झूठे फूल। जिसमें फल न लगे झूठे फूल लग। लोग कहते हैं महाराज झूठे फूल हैं, फल वाले फूल आई नहीं। इसी तरह से जिस हृदय में, जिस फूल में परमात्मा का फल न लगे वो झूठे ही फूल तो हैं। और फल लगने से फूल बिलाए, फल लग गया फूल सूख जाता है। बोध हुआ, सारी साधना गई। अब वो कहे कि बड़ी खुशबू चली गई, हमारी सुगंधी चली गई, फूल मिट गया। अरे फल लग गया भाई, फल के लिए फूल था, फल लगे फूल 2 कौड़ी का है। तो सारी साधना बोध के लिए है, फल के लिए है। और बोध न हुआ तो किसी काम की नहीं। कोई भी साधना हो, सारी साधना लक्ष्य एक जगह पहुंचना। तो तापरी महाराज तलवार उठाओ, नहीं तो मैं जा रहा हूं। अब तलवार कहां से लाएं? कहते गुरुदेव तलवार कहां से लाएं? कि माता कहां से लाया? जहां से माता लाए वहां तलवार लाओ। अब तलवार उठा ली, अब तलवार उठा ली, लेकिन हाथ कपे, इस माता काटा कैसे जाए? उन्होंने कांच उठा के चीरा मार दिया माथे में। चीरा मारा, तलवार चली, माता गर्दन कटी और वो अद्वैत बोध को उपलब्ध हो गए, निर्विकल्प समाज में स्थित हो गए। इसलिए सत्य के बोध के लिए थोड़ा साहस। जो धारणा मान्यताएं बना रखी वो छूटेगा। एक अष्टावक्र नवर का धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानि नाते विभो, ना कर्तासी ना भोक्तासी मुक्तेवासी सर्वदा। धर्म और अधर्म, अधर्म को भी छोड़ो, धर्म को भी छोड़ो। सुखम दुखम मानसानि, और सुख दुख ये संबंधी नाते विभो, तेरे में नहीं। न करतासी ना भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वता। न तू करता है न भोगता, सदा मुक्त है। और गीता में भी भगवान क्या कहते हैं?
भगवान शुरू के स्वधर्मम निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपना धर्म मर जाना तक बढ़िया, अगर अपने धर्म मर जाए तो भी श्रेष्ठ है। स्वधर्मम निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। तो धर्म के पालन पर कितना जोर दिया? अपना धर्म, इतना धर्म पालन करते करते अगर मर भी जाए वो श्रेय है जिसका जो धर्म है। दूसरे धर्म पालन करने जाए, जैसे अर्जुन था, क्षत्रिय था, हाँ वो कहता मैं भिक्षा मांगकर जीवन में निर्वाह कर लूंगा, तो वो धर्म उसका नहीं है। धर्म पालन करने के बाद एक जगह भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सारे धर्मों को छोड़ दे, तू एक मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। शरीर के धर्म, इंद्रियों के धर्म, मन के धर्म, बुद्धि के, चित्त के, अहंकार, मेरी मुझ चेतन की शरण में आ जा, सारे पाप से मुक्त कर दूंगा। इसलिए हम खोजने बैठे तो रियायत नहीं होना चाहिए। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता रियायत नहीं करता, थोड़ा और कच्चा भी निकाल लेता मांस। हड्डी गल गई है तो खाली गली नहीं निकलता, थोड़ी मजबूत बाई निकाल देता क्लियर करने के लिए। इसी तरह से यहां पर मान लीजिए आप भगवान मानते हो मंदिर में है, ठीक, जहां तुम्हारी पक्की निष्ठा हो कि भगवान है, जहां भी हो, लेकिन ऐसे भगवान पास क्या हमेशा बने रहोगे? ऐसा क्या उपाय है, क्या विधि है कि हमेशा परमात्मा में रहें, परमात्मा से कभी अलग ही न हो, कभी बिछड़े नहीं, कभी तड़पे नहीं। आप दर्शन कर गए, फिर ढक गए, फिर तड़पों मिलेंगे भगवान, फिर दर्शन मिलेंगे जब खुलेगा पट। अच्छा एक बात बताओ, भगवान के पास भक्त ज्यादा भगवान के रहते सच्चे भक्त की पुजारी? भगवान के पास ज्यादातर पुजारी पास रहते हैं कि भगवान के भगत? बोल दो भाई कौन रहता है? देखने में तो लगता पुजारी पास रहते, लेकिन पुजारी जो रखे जाते हैं उनका कुछ वेतन होता है, कुछ चढ़ावा आता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसलिए मंदिर में पूजा कर रहे। ऐसा मंदिर हो जहां चढ़ावा आता न हो, वेतन मिलता न हो, पूजा करेगा? बताओ, नहीं। पूजा कर रहा है भगवान के पास, तो लगता पुजारी, हम तो कभी दर्शन हुए कभी नहीं, पुजारी तो हमेशा ही भीतर रहते, पोशाक पहनाते हैं, स्नान कराते, बहुत पास रहते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छा भगवान से मिलना है फिर क्या बात, पुजारी बन जाओ। तुम कहे तो हमें तो कोई बनाएगा नहीं पुजारी, कैसे बन जाए भाई? अच्छा चलो नहीं बनाएगा कोई बात नहीं, एक छोटा सा मंदिर घर में बना लो, दुनिया भर के कमरे, बेडरूम, ड्राइंग रूम, लेटरिन, बाथरूम, तो एक भगवान का ही मंदिर बना लो। और जयपुर जोधपुर से भगवान की मूर्ति लाओ, अपने प्राण प्रतिष्ठा कर लो, तुम्हारे अपने भगवान हैं, अब कोई रोक टोक नहीं। चाहे जब भोग लगाओ, चाहे जब स्नान कराओ, चाहे जब दर्शन करो, चाहे जब बंद करो, अपने पास। अब भगवान के पास हमेशा बने रहो, रह पाओगे, कोई रोक टोक नहीं होगी, रहो। कहीं बाथरूम गए फिर छूट गया, भोजन किया फिर छूट गया, हमेशा कैसे रहे? तुम कहते जो बाथरूम, खाना पीना सब छोड़ देंगे, भगवान के पास लिपट जाए, छोड़ेंगे नहीं, चरणों में लिपट जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप ये कर सकते हो, सब छोड़ सकते हो, खाना पीना लिपट गए। अच्छा नींद आएगी कि नहीं आएगी? कितनी रात जागे रहोगे बोलो? अब जब नींद आ गई, सपना देख रहे, तुम्हारा मत्था टिका भगवान के चरणों में, और सपने में बाजार में जा रहे, दुकान में जा रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे,
तो सपने में जहां आप होते हो तहां होते हो कि जहां नहीं होते हो तहां होते हो? जहां होते तहां होते ही नहीं। शरीर पड़ा सहारनपुर, तुम पता नहीं कहीं हरिद्वार कहीं दिल्ली, पता नहीं कहां घूम रहे। फिर भगवान छूट गए। कैसे भगवान पास रहे? थोड़े हृदय टटोलो सही, खाली सुनी सुनाई बातों लेके बैठ जाते। अच्छा, एक सच्ची बात बताओ, जब तक अनुभव नहीं गुजरोगे बात बनेगी नहीं। अच्छा, मान लीजिए सच्चे भगवान, भगवान राम, भगवान कृष्ण अब तुम्हारे यहां आ जाएं तो बड़े खुश होगे। भगवान आए, बढ़िया से बढ़िया बिस्तर लगाओगे, बढ़िया प्रेस चद्दर लगाओगे, बढ़िया से बढ़िया भोजन लगाओगे, बड़ी व्यवस्था हम लोगों के लिए करते, भगवान लिए क्यों नहीं करोगे? गुरु आए, भगवान आए, सब व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया करोगे। भगवान दर्शन करो, भजन कीर्तन आरती वंदना करो, और भगवान वहां पर करो सेवा। एक दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, भगवान जाए नहीं। अब कहीं करते रहो सेवा, सब काम छोड़े। अच्छा बता, अगर ना जाए भगवान तो क्या करोगे? कि भगवान ये पड़ोस वाले ये बहुत प्रेमी, जरा उनके यहां भी चले जाओ। बाहर वाले भगवान कितने पकड़ोगे छूट जाएंगे। और भगत लोग भी बोलते हैं, सूरदास क्या बोलते हैं? वहां छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह। हाँ, छुड़ा के जा रहे हो क्यों भाई? आप हम कमजोर हैं, तुम बलवान हो, लेकिन हृदय से जब जाओगे तो मर्द सराहें। तो अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है, हृदय से निकल के दिखाओ, तब जाने तुम्हारे पास आ गए। हृदय से निकल नहीं सकते। तो बाहर से कितने भगवान पकड़ोगे, छूट ही जाएंगे कि तुम्हारी पकड़ ही कमजोर है। अच्छा, कुछ लोगों का छोड़ो, बाहर वाले, अंदर भगवान मिलते हैं। किसी ध्यान में प्रकाश आ गया, चांदन आ गया, गुरु आ गए, देवी देवता आ गए, भगवान दर्शन होते ध्यान में, अच्छी बात है। किसी सपने में होते, किसी ध्यान में होते, अच्छा है। दर्शन होंगे, मस्ती आएगी, खुशी आएगी, अच्छी बात। लेकिन क्या ध्यान वाले भगवान हमेशा बने रहेंगे? जब ध्यान ही नहीं रहेगा तो भगवान कैसे रहेंगे? तो हमें पकड़ लो, छोड़ेंगे नहीं। अब हाथ ही काट दे तो क्या करोगे? ध्यान गया, भगवान छूट गए, अब क्या करें? तो लोग और आगे बढ़ गए कि समाधि में जीव ब्रह्म से मिल जाता है। ये भी सच्ची बात है, समाधि में जीव ब्रह्म से मिल जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समाधि भी तो टूट जाती। कितनी बड़ी समाधि लगाओ, संवत 1687 तजी समाधि संभव विनाशी। शंकर जी ने समाधि लगाई संवत 1687, हजारों साल समाधि लगाई। परिणाम क्या हुआ? तजी समाधि संभव विनाशी, समाधि टूट गई। तजी समाधि क्यों लगाई? टूटी गई, संभव विनाशी, और संभव अविनाशी फिर भी बच गए। जब शंकर जी की हजारों साल समाधि नहीं रही तो तुम समाधि कब तक रख लोगे? समाधि मिल जाता। समाधि भी अलग अलग है। समाधि भक्तों की भी होती, समाधि योगियों की होती, समाधि आर्य समाज की होती, समाधि ब्रह्म वेताओं की होती। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म वेता के अलावा सब अखंड समाधि है। अखंड समाधि केवल ब्रह्म वेता की। देखो भक्ति समाधि क्या है? एक भगवत भावना, भगवत आकार वृत्ति बनी, सिया राम मैं सब जग जाने, सोहरा भगवान भगवान, सब पेड़ पौधे पहाड़ दिखा, सब में भगवान भगवान लगता। ऐसा भाव बना, ऐसा भाव बना कि सब भगवान लगने लगा, भगवत आकार वृत्ति बनी, भगवान लगने लगा, सब कुछ भगवान। लेकिन समाज टूटी, फिर भक्त भगवान अलग हो गए। तो समय लगे थे, वृत्ति चली, फिर छूट गए भगवान। और योगी समाधि क्या है? संपूर्ण दर्श को फेंक कर तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप चले गया, समाधि लग गई, एक हो गए। और समाधि टूटी, भी दृष्टा दर्श फिर खड़े हो गए। भक्त द्वैतवादी, योगी द्वैतवादी है, और आर्य समाजी त्रैतवादी।
उनका सिद्धांत क्या है? कहते समाधि में वो कहते जगत भी सत्य है, जीव भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है। समाधि में जीव जगत छोड़कर ब्रह्म से मिल जाता है। वो कहते ब्रह्म होता नहीं, ब्रह्म से मिल जाता है समाधि में। वो 36 कल्प बाद समाधि उनकी खत्म हो जाती, फिर मियां मोची की मोची। समाधि में ब्रह्म से मिलता होता नहीं। जैसे आग में पत्थर की, कोयले की आग है बड़े बड़ी, और उसमें हम लोहा डाल दें, उसी साइज के टुकड़े लोहे के हों, वो भी देखता हुआ लाल हो जाता है। और अगर उससे को भी कोई हाथ लगाए तो वो लोहे से भी जल जाएगा। लोहे से जल गए लोग, पानी से जल जाते। अब आप जरा विचार करो, वो लोहा अग्नि हो गया कि अग्निवत हो गया? हैं? आग हो गया? अग्निपथ हो गया। आग हो गया होता तो जलाते रहता हमेशा। अग्निपथ हो गया, बाहर निकाला, थोड़ी देर ठंडा हो गया, फिर जीव खाते हो। अग्निपथ हो गया, जीव ब्रह्म से मिल गया, ब्रह्मपथ हो गया। ब्रह्म जैसा हो, ब्रह्म हुआ नहीं, समाज टूटी, फिर जीव कहते हो अखंड खंडित। और ब्रह्म बेटा समाधि क्या है? भक्ति की समाधि पहले वो भक्त होता है, भगवान से मिला, एक हो गए, और फिर वृत्ति हटी, समाज टूटी, फिर लगी। एक भगवताकार वृत्ति बनी, भगवत भाव ऐसा बना, भक्त भगवान दोनों एक हो गए। और समाज टूटी, भक्त भगवान पर अलग हो गए। दृष्टा समाधि, दृष्टा भाव हुआ, इतना भाव बना कि एक ही हो गए। समाज टूटी, फिर दृष्टा दृष्ट अलग खड़े हो गए, और समाजी की समाज लगी, जी ब्रह्म से मिल गया। समाज टूटी, फिर अलग। एक भक्त होता है, भगवताकार वृत्ति होती, एक दृष्टा वृत्ति होती, दृष्टा होता है, एक जीव वृत्ति होती, और वेदांती समाधि पहले देह होता है कि भक्त होता है कि जीव होता है कि ब्रह्म होता है? क्या निर्णय तुम्हारा? 15 दिन कथा सुनी, सब गुड़ गोबर। समाधि के पहले क्या होते हो? ब्रह्म। और समाधि लगे तो कभी ब्रह्म, और टूट जाए तो भी ब्रह्म। और खान समाधि केवल वेदांतिक होती। खंड कभी होता नहीं, काल सके ना मार, ऐसे देव खंड की निस्दिन जय जयकार। अखंड समाधि, समाधि के पहले ब्रह्म है, उसका निश्चय है। और समाधि में गया तो ब्रह्म है, और समाज टूटे तो ब्रह्म है। इसलिए सबसे ज्यादा कीमत है ब्रह्माकार वृत्ति की, या ब्रह्मासिम भाव। ब्रह्म से ज्यादा कीमत है ब्रह्मासिम भाव की, ब्रह्माकार वृत्ति की। एक ब्रह्म है और एक ब्रह्म होता है, तो आप है वाले को पसंद करोगे कि होने वाले को? मैं जो चीजें सुना रहा हूं, शायद ही कोई यहां ऐसी बोलता हो। अब तुमने गणित हिसाब सही बोले, अनुभव हिसाब गलत बोले। है वाला आपने इसलिए बोल दिया, है वाला सदा रहता है, ठीक है ना, अब होने वाला होके मिट जाता। लेकिन एक बात बताओ, है वाला तो सब में है, गधा में, घोड़े में, सूर में, कुलता में, बिल्ली में, अज्ञानी में, पापी में, सब में है। और है वाले से अगर कल्याण होता, सबका हो जाता, सब मुक्त हो जाते, सबके अंदर तो है। अब हमें चाहिए होने वाला, होने वाला हो, फिर बाद में है वाले जान ले, वो अलग बात है। ब्रह्म होने वाला, ब्रह्म होना है। आप कहते हो ब्रह्म कैसे हो महाराज? हम तो 3.5 हाथ के हैं, ब्रह्म व्यापक होता है, हम ब्रह्म कैसे हो जाएं? यही तो संतों की अपनी अनुभव होता है, ब्रह्म होना है। अब जरा गहराई से विचार करें। हम पूछेंगे
आप देह हो कि हुए हो। अगर वेदांत थोड़ा समझ में आएगा तो आप बोलेंगे देह आप हैं कि हुए हैं? हुए हैं। बहुत अच्छा है नहीं। अगर देह हम होते परमानेंटली स्वरूपता तो देह को ब्रह्म कैसे बनाया जाता? देह कभी ब्रह्म नहीं हो सकती। देह हम हुए हैं नहीं, दुखी हम होते हैं नहीं। देह भी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कामी भी हो जाते। कामी हुए हो नहीं, क्रोधी हुए हो नहीं, अशांत हुए हो नहीं, चिंतित हुए हो नहीं, हुए हो। और मजेदार बात है कि जो तुम नहीं सो खूब हुए, और जो हो कभी नहीं हुए। देह हुए, दुखी हुए, अशांत हुए, पापी हुए, क्रोधी हुए, कामी हुए, और वास्तव में तुम आत्मा ब्रह्म हो कि देह हो? वास्तव में क्या हो? आत्मा। वास्तव में तो ब्रह्म हो। वो कभी नहीं हुए, जो नहीं सो खूब हुए। कमाल की बात। जो हो कभी नहीं हुए, और जो नहीं सो खूब हुए। महाराज हाँ, बड़े दुखी हैं, अशांत हैं, आदमी हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, और कभी तुम हुए नहीं जो हो। तो वेदांत क्या कहता है? एक बार जो तुम हो सो हो जाओ। ब्रह्म होना। अब कैसे देह कैसे बने? देहाकार वृत्ति। देहाकार वृत्ति में आप देह बन जाते हो, दुखाकार वृत्ति में दुखी हो जाते हो, कामाकार वृत्ति में कामी हो जाते हो, क्रोधाकार वृत्ति में क्रोधी हो जाते हो। इसी तरह से एक बार आत्माकार वृत्ति बनेगी, आत्मा हो जाओगे। ब्रह्माकार वृत्ति बनेंगे, ब्रह्म हो जाओगे। स्वरूपाकार वृत्ति बने, स्वरूप हो जाओगे। आनंदाकार वृत्ति बने, आनंद हो जाओगे। एक बार बने तो सही। वृत्ति बनना क्या होता? वृत्ति जो समझ लें। वृत्ति बनने मतलब थोड़े कि हम राम 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 शुरू करते हैं, सीताराम सीताराम राधे श्याम ना। ये वृत्ति बन एकाग्रता ऐसे होती है। किसी के नाम जपने से माला जपो, बिना माला जपो आप जपो, एकाग्रता बढ़ेगी, शांति मालूम पड़ेगी। लेकिन ये वृत्ति नहीं, एक तो हिप्नोटिज है, सम्मोहन है एक शब्द में। वृत्ति बनना क्या है? जो वृत्ति बनती वही तुम हो जाते हो। अच्छा सही बताना, मैं देह हूं, हमें क्या लगता है? हमने वृत्ति बनाई कि हम देह हैं। वास्तविकता अलग है, लेकिन लगता क्या कि हम देह ही हैं। जब दुखाकार वृत्ति बनती है तब क्या लगता? हम दुखी हैं कि दुखाकार वृत्ति बना रहे? ये लगता है। अगर ये लगता होता वृत्ति बनती नहीं। जब दुखाकार वृत्ति बनती है तो लगता हम ही दुखी हो गए। वृत्ति है वो अलग बात है, लेकिन लगता क्या है कि हम दुखी हो गए। क्रोधाकार वृत्ति बनी तो हम क्रोधी हो गए, पूरे आग जैसे दहक रहे। वहां पर तुम्हारा अहम उसमें घुल गया, मिल गया, तुम क्रोधी ही हो गए। कोई कहे ये वृत्ति है, आंखें लाल, खाने को दौड़ रहा, तुम वृत्ति बता रहे हो? है वृत्ति, लेकिन इतनी गहरी बनती वही हो जाते। जो वृत्ति बनती, देहाकार वृत्ति अनादिकाल से चल रही है, जब से सृष्टि बनी। इसलिए देह इतनी वृत्ति मजबूत बन गई है कि देख लाभा को सोचते तो कल्पना लगता है तो हम देह, हमने मान लिया कि हम आत्मा हैं, हम जीव हैं, हम वैसे हैं। तो एक बार जब तक आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, जिसको सजाती वृत्ति बोलते हैं, सजाती वृत्ति, विजाती वृत्ति। सजाती वृत्ति कितने बोलते? तुम्हारी जात की वृत्ति। तुम्हारी जाति कौन सी है? बोलो। नहीं बोलो कथा बदल देंगे हैं? तुम्हारी जाति कौन सी है? जाति हमारी ब्रह्म है। नहीं माता पिता के जाए हैं, नहीं कर्ता के उपजाए हैं। ना तुमको माता पिता ने पैदा किया है और ना ईश्वर ने पैदा किया है। तो बताओ किसने पैदा किया?
क्या वेदांत सुना है अभी तक? किसने पैदा किया? नहीं बोलोगे? हाँ, हम पैदा नहीं हुए। अगर पैदा हुए होते तो उत्तर तो पहले देते हैं, नहीं माता पिता के जाए हैं, नहीं कर्ता के उपजाए हैं। जब भगवान ने भी नहीं पैदा किया, माता पिता ने पैदा नहीं किया, क्योंकि पैदा ही नहीं हुए। सजाति वृत्ति, आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, अपनी जाति की वृत्ति दूसरी जाति में लगे पड़े। आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति। एक बार जब तक वृत्ति नहीं, एक बार ब्रह्म तुम्हें होना होगा। देह हुए हो, दुखी हुए, सब कुछ हुए हो, एक बार जो हो सो भी हो जाओ। देहाकार वृत्ति में देह ज्ञान हुआ, बिना वृत्ति बने कोई ज्ञान नहीं होता। देहाकार वृत्ति नींद में नहीं होती, देह कोई ज्ञान नहीं होता। समाधि में देहाकार वृत्ति नहीं होती, समाधि में कोई देह ज्ञान नहीं होता। डॉक्टर बेहोश कर देते हैं, मूर्छित कर देते हैं, काटा पीटी करते हैं, तो देहाकार वृत्ति ने देह कुछ पता नहीं चलता। देहाकार वृत्ति में देह बन गए, दुखाकार वृत्ति में दुखी बन गए, क्रोधाकार वृत्ति में क्रोधी बन गए। इसी तरह से एक बार आत्माकार वृत्ति बने, आत्मा हो जाओगे, ब्रह्म हो जाओगे। ब्रह्म से ज्यादा कीमत ब्रह्माकार वृत्ति की। आपको जो वृत्ति बने होगा क्या? परिणाम क्या? हाँ, परिणाम बताता हूं। इस पुरत न भोग इच्छा, भोग तो भरभव नहीं इच्छा। इस पुरत एकम परम तत्व यदा ब्रह्मास्मि भावय। जिसके हृदय ब्रह्मास्मि भाव जागता है, इस पुरत न भोग इच्छा, फिर भोग की कोई इच्छा अंदर नहीं रहती। अब जो भोग की इच्छा नहीं रहती है, भोगने की वस्तु होती, फिर इच्छा खड़ी होगी, ले लेगा, भोग लेगा, नहीं, भोगने की वस्तु भी नहीं रहती। इस पुरत नहीं भोग इच्छा, भोग तो बरबर नहीं इच्छा, भोगने की इच्छा भी नहीं, भोगने की वस्तु नहीं। तुमने कहा ठीक है, भोगने की इच्छा नहीं है, भोगने की वस्तु नहीं है, भोगने वाला तो है। जब भोगने वाला है तो कभी इच्छा खड़ी होगी, वस्तु ढूंढ लेगा। कहते नहीं, भोगने वाला भी नहीं रहा। इस पुरत नहीं भोग इच्छा, भोग तो बराबर नहीं इच्छा, न भोगने की इच्छा होती, न भोगने की वस्तु, न भोगता होता। आप कह सकते हो कि ऐसा नींद में हो जाता। नींद में, सुसुप्ति में न भोगने की इच्छा होती है, न भोगने की वस्तु होती है, न भोगने वाला भोगता होता। फिर फर्क क्या? अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्माकार वृत्ति में फर्क है। यहाँ फर्क क्या? इस पुरत एकम परम तत्व यदा ब्रह्मास्मि भावय। इस गर्दन ब्रह्मास्मि भाव जागता, एक परम तत्व, एक ब्रह्म तत्व स्मृत होता है। नींद में कोई परम तत्व है, कोई परम तत्व, एक ब्रह्म तत्व स्मृत होता। एक बार वेदांति की सहज समाधि, सहज शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड पारा। भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप याद किया, लागी समाधि अखंड पारा, लगी लगाए समाधि मिली। अच्छा बताओ, भगवान शंकर किसका भजन करते थे? भगवान राम का। अब भगवान राम शिव जी का। अब एक बात बताओ, भगवान राम पूरे भगवान थे कि अधूरे थे? बोलो, पूरे थे। फिर शंकर जी का ध्यान क्यों करने गए? अगर शंकर जी का ध्यान करके पूरे होंगे तो अधूरे मानेंगे, और पूरे होंगे तो शंकर जी का ध्यान नहीं करेंगे। और भगवान शंकर पूर्ण है कि अधूरे हैं? पूर्ण है। फिर राम जी का ध्यान क्यों करने गए? राम जी का ध्यान करे पूरे होंगे तो अधूरे मानेंगे। ना भगवान शंकर राम जी का ध्यान करते, ना भगवान राम शंकर जी का। क्या करते थे? शंकर सहज स्वरूप समारा, अपना सहज स्वरूप, निज स्वरूप, सिर्फ उसको याद किया तो क्या? लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड अपार समाधि लगी लगाई मिली, लगाने नहीं पड़ी, लगी रहती। नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। इसलिए वेदांति की सहज समाधि, समाधि के पहले ब्रह्म है, समाधि हुई तो ब्रह्म है, समाधि टूट गया तो अखंड समाधि, अखंड। हमारे से परमात्मा में रहना हो तो भगवान ने एक उपाय बताया। भगवान कहते, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। भगवान का यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझको देखता है सब में, और सर्वम चामयि पश्यति, और सबको देख लेता मुझ में।
तस्य हम न प्रणश्यामी साचा मैं न प्रणश्यति। हम उसको नहीं छोड़ते, वो हमको नहीं छोड़ता, हम उससे अलग नहीं, वो हमसे अलग नहीं। कब? यो मां पश्य सर्व, जो मुझको देखता है सब में। भगवान कभी देह होकर बोलते हैं, कभी जीव होकर बोलते हैं, कभी अवतारी होकर बोलते हैं, कभी एकदम ब्रह्म होकर बोलते हैं। यहां भगवान कह रहे जो मुझको देखता है सब में। अब लोग गीता प्रेस वाले बना देते हैं, सबके हृदय में फोटो भगवान कृष्ण की, चंडाल है, हाथी है, गदा है, सुअर सब में। ऐसे तुम काम चला लोगे, भगवान उस सब में देखना। और भगवान सब कुछ देखता है मुझ में, अखिल ब्रह्मांड मुझ में। मैं एक अंश है, स्थितो जगत है, मेरे एक अंश मात्र में सारा संसार रहता। उससे कभी अलग नहीं होते, वो हमसे कभी अलग नहीं होता, मुझ में सबको देख लेता है। अब ये ज्ञान भगवान कहते बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्मिति समात्मा सुदुर्लभा। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्मिति समात्मा सुदुर्लभा। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में। तो तुम सोचोगे बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, पता नहीं अभी कितने जन्म लगेंगे। गीता समझना खेल नहीं है, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। भगवान कहने का मतलब है बहु नाम जन्म नाम, अर्थात जिस जन्म में ये ज्ञान होता, भगवान ने कहा जिस जन्म मुझे प्राप्त करता उसका वो अंतिम जन्म होता। बहु नाम जन्म नाम ज्ञानवान मां प्रपद्यते। अब ये बताया ज्ञानिक बताया, ज्ञानी मुझे प्राप्त करता बहुत जन्मों का अंतिम जन्म में, अर्थात जिस जन्म में परमात्मा मिले उसका अंतिम जन्म। तो आप अपना अंतिम जन्म बनाना चाहते हो कि और आगे चैन चलाना चाहते हो? क्यों भाई हैं? अगर अभी नहीं भोग भाग के देख लिया हो, देख लो, इतने जन्म तो निकल गए, करोड़ों। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी कर, पर जीना इसे ना आया, मरना इसे ना आया, कलिन्ना इसका। इतने जन्म निकल गए, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। अगर अभी तक नहीं पूरे हुए तो अब उम्मीद क्यों लगाए कि पूरे हो जाएंगे? पता नहीं, भोगते 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 30, 40, 50 साल हो गई, लेकिन अब भी उम्मीद शायद पूरे हो जाएंगे। अभी उम्मीद लगाए। एक कुत्ता की पूंछ है, कितने बांधे रहो, जब छूटी फिर गूगल, सीधी होने वाली नहीं। तो जिस जन्म में ज्ञान होता उसका वही अंतिम जन्म होता। और ज्ञान किस तरह से? बहु नाम जन्मना बनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्म के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे प्राप्त करता है। जिस जन्म में प्राप्त करता मुझे उसका अंतिम जन्म किस तरह प्राप्त करता है? वासुदेव सर्मिति समात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव सर्मिति सर्वम वासुदेव, सब कुछ वासुदेव है। आत्मै वेदम सर्वम ब्रह्मै वेदम सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्म। सब कुछ वासुदेव है। वासुदेव जानते हो? वासुदेव कौन है? हाँ, जो देव सबके अंदर वास करता उसका नाम वासुदेव। जो देव सबके अंदर वास करता उसका नाम वासुदेव। और जो देव सबके अंदर वास करता वो कितने देव हैं? एक। और जो सब में वास करता है तुम्हारे अंदर, हम बड़े पापी, हमारे भीतर कैसे रहता? लोग बड़े विनम्रता दिखे, महाराज हम पापी हैं, नीच नालायक हैं, हम तो अशुद्ध हैं, हमारे भीतर कैसे रह सकता? तुम कौन निमा भगवान के हमें गाली दे रहे हो? हमारी सत्ता को नकार रहे, हमारी सत्ता को। वास सर्मिति, सब कुछ वास। जो देव सबके अंदर वास करता उसका नाम वासुदेव। और देव कितने कहते? एक ही। एको देवा सर्वभूतेष गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुण। एको देव सर्वभूतेष गूढ़ा।
एक ही देव सारे भूतपाणी गूढ़ है, छिपा समाया हुआ। कर्माध्यक्ष, जिसने कर्म उसका अध्यक्ष है। सर्वभूतादिवासा, सारे भूतपाणी वास करता। और है कैसा? साक्षी चेता केवलो निर्गुण। साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व है। ऐसे देव वास सर्मिति स महात्मा दुर्लभ। भगवान कृष्ण अपनी वाणी से, वो संत दुर्लभ है। घंटी बजाने वाला, सर के बड़ कला होने वाला, ध्यान समाधि लगाने वाला, पूजा पाठ करने वाला, त्याग तपस्या करने वाला, भूखों मरने वाला, आग में तपने वाला, सब मिल जाएंगे। लेकिन जिसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा, वो संत दुर्लभ है। वास्तु सर्मिति स महात्मा दुर्लभ, वो संत दुर्लभ है। एक ही देव, जो देव वासुदेव, जो देव सबके अंदर बसा हुआ, एक ही देव। उस देव से तुम्हारी भेंट हुई, कभी मिलना हुआ, मिलना चाहते हो? बोल नहीं रहा भाई, मिला दें, आज मिला दें, कल देख लेना ठीक ठाक है कि नहीं। हाँ, कोई चीज मिलती है ना, आदमी कहते इसको प्रयोग करके देखें, असली नकली तो नहीं, आज ही मिला देते हैं, अभी मिला देते हैं। शास्त्रों का को देवा, इस संसार में सबसे बड़ा देवता कौन? एक ही देवता कौन है? कहा यो मना साक्षी, जो तुम्हारे मन का साक्षी है, गवाह है, प्रकाशक है, विटनेस है, जानने वाला। को देवा यो मना साक्षी, सबसे बड़ा देवता कौन? जो तुम्हारे मन का साक्षी है, मन को जानने वाला, प्रकाशने वाला, आश्रय है, सत्ता देने वाला। तो तुम्हारे मन का साक्षी, को देवा यो मनो साक्षी, तुम्हारे मन का साक्षी, तुम्हारे मन को जानने वाला कौन है? साक्षी जानता है, आत्मा जानती है, तुम तो हो ही नहीं, तुम नहीं भीतर हो ना। अब तुम थर्ड पर्सन क्यों देखते हो? अगर साक्षी जानते हैं तो हम कोई घास खोदते हैं, साक्षी तुम्हारे सिवाय कोई और है क्या? कौन जानता है? हम, सीधी सी बात है, किसी को पूछ लेना। अज्ञानी भी कहेगा कि वो कहेगा महाराज बड़े पसंद, कौन जानता है? हमें पता है। को देवायो मना साक्षी, सबसे बड़ा देवता कौन है? जो मन को साक्षी है, मन को प्रकाशने वाला है, और मन को जानने वाला तुम्हारे मन को दूसरा कोई है? अंदाजा लगाए, अनुमान लगाए, अनुभव कोई कर नहीं सकता। को देवायो मना साक्षी, सबसे बड़ा देवता कौन? मन का साक्षी, और मन के साक्षी तुम स्वयं हो। तो बोलो तुमसे बड़ा कोई देवता है? सबसे बड़े देवता अपने देवत्व को बोलकर दीनहीन मलिन पता नहीं क्या बने बैठे, कहां अटक रहे, भटक रहे, लग रहे, भटके जा रहे। तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। मजहबों की बस्ती नहीं है बसानी, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चला हूं। नए बस हमको नहीं चाहिए अब, यही बस पुराने जलाने चला हूं। नहीं दूसरा कोई रह पाएगा, हस्ती दुई की मिटाने चला हूं। जहां कुछ नहीं है भी नहीं भी, उसी आप में दिल रमाने चला। सबसे बड़े देवता अपने देवत्व भूले, दीनहीन मलिन बने, पता नहीं कहां कहां भटक रहे, कहां कहां ढूंढ रहे। कोई आनंद ढूंढ रहा है, कोई ज्ञान ढूंढ रहा है, कोई अमृत ढूंढ रहा, कोई ग्रंथ पढ़ के दुआ चौपाई मंत्र याद जाए, ज्ञानी बन जाए, आशीर्वाद बन जाए, मिल जाए, अमर हो जाए। कोई सुख दे दे, सुख का भंडार, भिखारी बन गए। सबसे बड़े देवत्व भूले हुए, सबसे बड़े देवता हो। भगवान का जो जानता है वो साक्षी चेतन, जानने वाला तुम्हारे सिवाय कोई नहीं, सबसे बड़े देवता हो। ऐसा बोध होती सारी भ्रांति गई। तो भगवान का वो हमसे कभी अलग नहीं होता, वो हम उससे कभी अलग नहीं होते हैं। इस विद्या को प्राप्त करना है। कल अंतिम दिन भी आशीर्वाद का दिन, और जब लोग जाते समय ताला चाबी पकड़ाते हैं तो कल पूरी ताला चाबी पकड़ाई जाएगी। दो लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे,
प्राण में है वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, पहले दिखेगा दुख में अंधेरा, घबराना न होगा सवेरा, यामिनी अंक में मुस्कुराते, पहले तुमको सितारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, वो चमक देख भ्रम में न आना, उस तरफ को न नजरें उठाना, यदि उठाए नजर तो हजारों नजरों के नजारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में है वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, कर्म के धर्म के भरम सारे, छोड़ने होंगे सारे सहारे, ये सहारे हैं जिनके सहारे, खुद वो खुद बेसहारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में है वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, आवरण सब अहम के उतारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो, हितो सानंद जितेंद्र सदा को, खुले मुक्ति के द्वारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।
प्रेम हम सब पर पिछले कई वर्षों से बरस रहा है और आगे भी महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद हम सब पर बना रहेगा। कल महाराज जी की कथा का विश्राम होगा और कथा के बाद महाराज जी उनके बैठेंगे। जो भक्तजन उनसे भेंट करना चाहेंगे वो भेंट कर सकते हैं। और परसों से 3 दिन के लिए एक कथा संगीता के श्री उनके द्वारा अगले 3 दिन के लिए होगी। तत्पश्चात 16, 17, 18 की तरफ से होगी और 19 तारीख से 25 तारीख तक भगवत धाम से स्वामी विवेकानंद जी और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी द्वारा अगले 6 दिन कथा होगी। और उसके बाद 26 तारीख से 31 तारीख तक बरेली से स्वामी ईश्वरानंद जी कराएंगे। यानी अगले 15 दिन की अलग अलग महापुरुषों के माध्यम से हमें कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली है ऐसे महापुरुषों के दिव्य दर्शन और कथा सुनने का सौभाग्य में प्राप्त होता है। मैं सत्संग सभा की तरफ से सभी महापुरुष आप सभी भक्तों की तरफ से महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता प्रकट करते हैं और आपका शरीर और आशीर्वाद प्रश्नों के माध्यम से हम सब पर बरसता रहे। एक बार पूरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.